दोस्तों डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज की बात चल रही हो और वहां पर एशियन मूवीज का नाम ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ एशिया की 5 सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग थ्रिलर मूवीज जिन्हें शायद आप पूरी देख भी ना पाए। जो आप थोड़ा हैवी और डिस्टर्बिंग मूवी से परहेज रखते हैं तो प्लीज इन मूवीज को मत देखना। तो नंबर 5 पर है अ बिटर स्वीट लाइफ। इस मूवी की कहानी एक असिस्टेंट के अराउंड घूमती है जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर दूसरों को मारता है। वह अपने बॉस के लिए इतना लॉयल होता है कि उसके बॉस के दिए हुए इशारे उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। और वह अपने बॉस के एक इंस्ट्रक्शन पर कहीं पर भी तबाही मचाने की काबिलियत रखता है। इस लेवल का वो असेसन होता है जहां उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, ना ही उसका कोई वजूद होता है। वह सिर्फ अपने बॉस के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। और इस बार उसे टास्क मिलता है अपनी ही बॉस की गर्लफ्रेंड पर नजर रखने का, जहां उसके बॉस का साफ इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड कहीं पर भी गलत नजर आए उसे तुरंत मार दे, क्योंकि उसके बॉस की गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही होती है। लेकिन उस असेसन से एक छोटी सी गलती हो जाती है जो उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल के रख देती है। वह उस लड़की पर रहम खा लेता और उसे नहीं मारता, और उस एक पल के रहम की वजह से उसकी पूरी दुनिया, उसका वजूद उसके खिलाफ हो जाता है। जिस लॉयल्टी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, अब वही लोग उसके साथ जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। उसे जिंदा गाड़ने से लेकर हर एक वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर दिया जाता है जिससे कि वह पूरी तरीके से टूट जाए। हालांकि उसे मारा नहीं जाता, सिर्फ उसे साइकोलॉजिकल लेवल पर डैमेज किया जाता है। अब इसका नतीजा यह होता है कि वह इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर वह अपनाता है एक ऐसा डार्क और डिस्टर्बिंग रास्ता। और इसके बाद जो थ्रिलर शुरू होता है ना भाई, वो आपको अलग ही लेवल का मजा देगा। और नंबर 4 पे इंडिया की सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग मूवी जिसे मैंने लिटरली बीच में ही देखना छोड़ दिया था, यह उस लेवल की डिस्टर्बिंग मूवी है। यह आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी, जिसका नाम है वेलकम होम। जहां हमें दो सोशल वर्कर दिखती हैं जो जनगणना कर रही होती हैं, और वह जनगणना करते करते एक ऐसे सुनसान इलाके में पहुंच जाती हैं जहां सिर्फ एक घर होता है। और वह घर कम एक नर्क ज्यादा होता है, जहां उस घर का एक मेंबर उन्हें चाय के लिए घर के अंदर आमंत्रित करता है। और जैसे ही वह दोनों घर के अंदर जाती हैं, घर का दरवाजा अंदर से ब्लॉक कर दिया जाता है। और यहाँ से शुरू होता है असली मेंटल ट्रॉमा, क्योंकि उस घर का एटमॉस्फेयर ही इतना डार्क और भयानक होता है कि हम मूवी के बाहर होते हैं लेकिन हमें फिर भी डर लगने लगता है। और जब आपको उस घर के अंदर की हकीकत पता चलेगी कि असल में उस घर में क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे करके मेंटली डिस्टर्ब होने लगोगे। और यही नहीं, अभी तो और सुनिए। उस घर के मेंस उन दोनों औरतों को बंदी बना लेते हैं और फिर उनके साथ जो करते हैं वह आपकी रूह कपाने के लिए काफी है। जो अगर आपको एक रो डार्क और डिस्टर्बिंग थ्रिलर देखनी है तो इसको मिस मत करना। नंबर 3 पर है कोरियन सिनेमा की तरफ से आने वाली एक ऐसी मेंटेनेंस मास्टरपीस जो आपके दिमाग का दही कर देगी। मूवी का नाम है सेव द ग्रीन प्लैनेट। इस मूवी की कहानी एक आदमी के अराउंड घूमती है जिसे लगता है कि एलियन एक दिन इस धरती को खत्म करने वाले हैं, और वह एलियन कोई नहीं बल्कि उसकी कंपनी का सीईओ है। अब वह आदमी उस सीईओ को एक ऐसे अजीबोगरीब बेसमेंट में ले जाता है कि वह अंदर से बहुत ही डार्क और उसका एटमॉस्फेयर ज्यादा अच्छा नहीं होता। और इसके बाद शुरू होता है टॉर्चर और मैनिपुलेशन का एक ऐसा ब्रूटल खेल जहाँ उसका सीईओ दर्द में तड़प रहा है और उससे नॉर्मल इंसान की तरह ही बचने की भीख मांग रहा है। लेकिन वह किडनैपर इतना मैनिपुलेट होता है कि वह एक भी लॉजिक समझने को तैयार नहीं होता। और जैसे जैसे यह मूवी आगे बढ़ती है, इसके अंदर ऐसे ट्विस्ट आने लगते हैं कि आप एक पॉइंट पर खुद कंफ्यूज होने लगते हो कि असल में पागल कौन है, वह किडनैपर या वह सीईओ, या फिर यह दोनों मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। यह मूवी एक ऐसा डिस्टर्बिंग मेंटल टॉर्चर है जो आपको क्लाइमैक्स तक चैन से नहीं बैठने देगा। एक ऐसा जापानीज राजा जो प्योर साइकोपैथ है और अपने मजे के लिए इंसानों को तड़पाता है, जहां वो औरतों और बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करता है जो इंसानियत तक को शर्मसार कर दे। उसका खौफ आसपास के सारे राज्यों में हो जाता है। अब उसे रोकना एक सलाह नहीं बल्कि एक मिशन बन जाता है। अब इस पॉइंट पर सारे साम्राज्य मिलकर अपने सबसे बेस्ट 13 सामुराई उसे मारने के लिए भेजते हैं। अब एक तरफ सिर्फ 13 लोग और दूसरी तरफ पूरी फौज, और ऊपर से वह राजा उस गांव को एक ट्रैप में बदल देता है जहां से वह सामुराई बाहर ना निकल सके। इसके बाद आखिरी के 45 मिनट जो स्क्रीन पर चलता है वह प्योर एक्सोशन और मेंटल ट्रॉमा होता है। और आप इस मूवी को देखते हुए गवाह बनते हैं एशिया की वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर का। साथ ही वह राजा जो पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है, उसका डिस्टर्बिंग और मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका समय समय पर खून खौलाता रहेगा। और यह मूवी लास्ट में जो छोड़कर जाती है वह असली ट्रॉमा होता है। तो अगर आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखनी है जिसके अंदर एक्शन मिक्स्ड हो तो यह आपके लिए बेस्ट है। और नंबर 1 पर है प्योर मास्टरपीस साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो कि साउथ कोरिया से आती है, जिसका नाम है आई सॉ द डेविल। और इसका इंडिया में भी रीमेक बना था एक विलेन के नाम से। इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि एक सीरियल किलर
एक सीक्रेट एजेंट की मंगेतर को बहुत बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बदला लेने का सिलसिला, लेकिन थोड़े अलग वे में। उस सीरियल किलर का मोटिव होता है कि इसे डायरेक्ट नहीं मारेंगे, बल्कि मैं फिजिकली और मेंटली इसे इस तरीके से तोड़ दूंगा कि यह मौत की भीख मांगेगा। तो वह सीक्रेट एजेंट क्या करता है कि उसे पकड़ता है और उसे बहुत मारता है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और फिर उसे छोड़ देता है। फिर कुछ दिन बाद उसे फिर पकड़ता है, फिर मारता है और फिर छोड़ देता है। उसका यह साइकिल चलता ही रहता है। और इस पॉइंट पर आते-आते वह सीक्रेट एजेंट एक अच्छे इंसान से धीरे-धीरे शैतान बन जाता है। एजेंट को लगता है कि वह जीत रहा है, लेकिन वह धीरे-धीरे करके अपनी इंसानियत खो रहा है। यह मूवी आपको एक प्योर साइकोलॉजिकल टॉर्चर दिखाती है। यह मूवी आपको दिखाती है कि बदले की आग एक इंसान को किस तरीके से परिवर्तित कर देती है। तो दोस्तों यह थी वो 5 एशियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जो आपको अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस देगी। साथ ही अगर आपको डार्क और डिस्टर्बिंग मूवी में रुचि है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरीके की मूवी रिकमेंडेशन अपलोड करता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।